नगर निगम की साधारण सभा शुक्रवार को करीब 10 घंटे तक चली। हंगामेदार बैठक में एजेंडे में शामिल सभी 15 प्रस्तावों पर खुलकर चर्चा हुई। इनमें से 13 प्रस्ताव पारित किए गए, जबकि कर्मचारियों के तबादला अधिकार संबंधी प्रस्ताव को ड्रॉप करते हुए वापस ले लिया गया और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए माकूपुरा ट्रेचिंग ग्राउंड पर भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। सदन शुरू होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि सदन में पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति की सूचना उन तक नहीं पहुंचाई जाती है, जबकि प्रत्येक साधारण सभा में गत सदन की कार्रवाई की पुष्टि होती है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके साथ ही पार्षद रमेश सोनी, अजय वर्मा, गजेंद्र रलावता आदि ने भी पूछा कि पार्षदों के पूछे सवालों का अधिकारी जवाब क्यों नहीं देते। वहीं बनवारीलाल शर्मा ने वार्ड विकास कार्यों के लिए राशि देने की बात कही। नरेश सत्यावना ने पट्टे वितरण में भूमि के दस्तावेज व किस्म आदि मांगने पर मनमर्जी के आरोप लगाए। इसके साथ ही विजयलक्ष्मी पार्क का मुद्दा भी गरमाया रहा, क्योंकि विजयलक्ष्मी पार्क को एक ही ठेकेदार को देने और इससे पहले ही भी 15 साल तक एक ही ठेकेदार के पास रखने को लेकर खासा हंगामा रहा। पार्षदों का कहना था कि जब ठेका खत्म हुआ तो पार्क के कमरों में लगे फर्नीचर आदि की फिटिंग चेक नहीं की गई। अब पुनः उसी ठेकेदार को ये क्यों दिया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जल भराव को लेकर भी शोर मचाया गया। पार्षदों ने कई समस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। पार्षद शाकिर शाह ने अवैध निर्माण के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेखौफ अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर ये साधारण सभा हंगामेदार रही और महापौर ब्रजता हाड़ा ने भी कई प्रश्नों के जवाब दिए, तो नगर निगम आयुक्त देशल दान चुप दिखाई दिए। इसके साथ ही साधारण सभा शनिवार को भी जारी रही। वहाँ पे आज साधारण सभा का आयोजन किया गया, तो इसमें जो है 15 प्रस्ताव थे, तो उसमें जो है ज़्यादातर प्रस्ताव पारित हो चुके हैं और जो है ज़्यादा मतलब सब चर्चा का विषय था, तो सब पे व्यवस्था दे दी गई कि कमेटी बनाकर और जो है जो आपके जो सुझाव हैं वो सबसे ले ली जाएंगी पार्षदों से और फिर कमेटी बनाकर फिर वो डिसीजन किया जाएगा। ज़्यादातर देखो आना सागर का जल भराव का वो चला, स्मार्ट सिटी का ज़्यादा हुआ, ये काम हुए इतने और मतलब ख़राब हुए जो भी है, तो ये दो मुद्दे ज़्यादा चल रहे। वो ILR आए थे जो शायद वो काम के मतलब पार्षदों से भी ढंग से बात नहीं करते, वो मेरे से ही नहीं कर रहे थे। मैंने डांटा था, मैंने कहा तुम बहुत बड़े हो क्या, मिलने तक नहीं आए मेरे, तो उनको रिलीव तो कर दिया। वो आगे क्या हम कर सकते नहीं कर सकते ये नहीं कह सकती मैं, पर हमारी तरह सदन से रिलीव हो चुके हैं। नगर निगम की साधारण सभा यहाँ स्थानीय गांधी भवन में आहूत हुई और जो 14 प्रस्ताव इस नगर निगम के आज के इस साधारण सभा के एजेंडे में थे, उन सभी पर विस्तृत रूप से सदन के अंदर चर्चा हुई और कुल मिलाकर के पक्ष और विपक्ष दोनों का एक मंतव्य था कि जो नगर निगम है उसका हित हमारे लिए प्रथम रहे और प्रस्ताव के अंदर जिस प्रकार से आना सागर को लेकर के जल भराव की जो समस्या विगत दिनों में हुई, उस पर भी अपने बहुमूल्य सुझाव सभी पार्षदों ने, कांग्रेस के पार्षदों और बीजेपी के पार्षदों ने दिए और उसके बाद एक रचना बनी। इस प्रकार की व्यवस्था आसन के माध्यम से दी गई कि सभी शहर के 80 वार्डों के पार्षदों से चर्चा करते हुए और उनके सुझावों के आधार पर एक बढ़िया DPR बना करके और प्रशासन के माध्यम से, चूंकि जैसा कमिश्नर महोदय ने बताया कि प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के मुखिया हमारे नगर निगम आयुक्त ही हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है उस कमेटी के माध्यम से उस DPR पर काम करते हुए पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात हुई, तो इस पर ये व्यवस्था प्राप्त हुई। इसी प्रकार से जो पशुपालकों को लेकर के और आवारा पशुओं को लेकर के जो एक प्रस्ताव था, तो ये निगम ने व्यवस्था दी है कि आवारा पशु जो जिन्हें हम आवारा नहीं कह सकते, जो मजबूर पशु हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, जो आज दुधारू नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसे सब पशुओं के लिए नगर निगम अपने आसपास के जो निगम सीमा क्षेत्र से लगते हुए उन चारागाह क्षेत्र के अंदर और उनके बाड़े बना करके उनके पालन पोषण की व्यवस्था वहाँ पर करेगा। इसी प्रकार से जो पशु मानक नियंत्रण बिल था, उस बिल के ऊपर भी चर्चा हुई और चर्चा करते हुए उसके ऊपर इस प्रकार की स्वीकृति बनी कि एक बार समिति बना करके समिति के माध्यम से इस पर पशुपालकों का भी राय ली जाएगी और उसके बाद इसकी जो उपविधि और विधियां हमें बनानी है उसको इस नगर निगम के अंदर रखकर सर्जित किया जाएगा। 14 प्रस्ताव रखे गए और सभी के ऊपर अच्छी फेयर चर्चा हुई और जैसे आय बढ़ाने से संबंधित एक चर्चा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हमारी जितनी भी जमीन है उनको लैंड बैंक बनाकर और उनको आय प्राप्त की जाएगी और सफाई से संबंधित इस पर भी चर्चा हुई और सबसे ज़्यादा आना सागर झील में जो जल भराव हुआ
उसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। तो स्कैप चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमको स्कैप चैनल में जो सीवरेज लाइन अंदर डली हुई है उनको बाहर किया जाना चाहिए और उसकी गहराई को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पानी लोगों के घरों में ना भरे और पानी सीधा निकल जाए। ये आज सारी चर्चा हुई और इस तरह से एक अधिकारी ने कुछ कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं करूँगा और ये नहीं करूँगा, तो उसको जीसी में सभी पार्षदों ने और हमारे कमिश्नर को कहा भाई इनको तुरंत रिलीव करो यहाँ से। तो उसको जगदीश जी है, उनको शायद रिलीव भी कर दिया गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।